ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे संक्षेप से फल सहित ध्यान योग का श्रवण, ध्यान योग का कथन। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सावधान करते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश्चक्षुश्चैवान्तरो अंतरे भ्रवो प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणाः विगतिक्षा भयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। बहुत बातें भगवान श्री कृष्ण ने कही और वो सभी बातें कीमती हैं, समझने जैसी। पहली बात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह 5वें अध्याय का 27 और 28 श्लोक है गीता दर्शन का। पहली बात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश्च। स्पर्श आदि जो भोग हैं वह बाहर से मिलते हैं और उन भोगों को बाहर ही त्याग दो, अंदर से उनका कोई प्रयोजन नहीं है। बाहर ही त्याग कर नेत्रों की दृष्टि को चक्षुश्चैवा अंतरे भ्रवो, नेत्रों की दृष्टि को दोनों भ्रकुटियों के मध्य में, मध्य से मतलब है आज्ञा चक्र में स्थापित करो और दोनों के मध्य में स्थापित करके नासाभ्यंतर चारिणौ, जो नासिका में प्राण आते और जाते हैं, प्राणों का संचार है, आते और जाते हुए प्राणों को देखो, प्राण और अपान को देखो, और प्राण और अपान को अंदर जाते हुए ओ, बाहर आते हुए माँ, अंदर जाते हुए रा, बाहर आते हुए माँ, अंदर जाते हुए, अंदर जाते हुए सो और बाहर आते हुए हम। यह शब्द होता है। तो इस शब्द को देखो, तो शब्द को देख करके प्राण की गति को रोको। प्राण तो चलते ही रहेंगे, लेकिन आप जो चल रहे हैं प्राण के साथ, उसमें आप सम हो जाओ। जो सम ब्रह्म है, जिसके लिए प्राण संकेत करते हैं, वह सो में भी है, वह अहम में भी है। तो जो चेतन ब्रह्म सो में है, वही ब्रह्म अहम में है। उस ब्रह्म में स्थित होना है। तो प्राण अपानौ समौ कृत्वा, प्राण और अपान को समान करो। मतलब जो चेतन ब्रह्म है और जो चेतन जीव है, अब तक भ्रांतिवश ऐसा समझते थे ये दो हैं। अब इनको सम करो, दो नहीं है, एक ही है। सम अवस्था में स्थित हो जाओ कि ब्रह्म और जीव दो नहीं, इस ब्रह्मात्मैक्य भाव को प्राप्त करो। और कैसे करोगे? आज्ञा चक्र में ध्यान करो, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। आज भगवान श्री कृष्ण ज़्यादा सुनने के लिए और ज़्यादा समझने के लिए नहीं बता रहे। भगवान श्री कृष्ण जो बता रहे हैं वो करने के लिए बता रहे हैं, ज़्यादा करने के लिए बता रहे हैं।
कि आप विषयों को, जो स्पर्श आदि विषय हैं, उनको बाहर के विषय हैं, और बाहर से जब इंद्रियों का संबंध होता है तो बाहर का आनंद लेते हैं, उनको बाहर ही छोड़ दो और आप अंतर्मुख हो जाओ, भीतर सट जाओ, तो फिर आपको भीतर का आनंद मिलेगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अपने नेत्रों की दृष्टि और इंद्रियों की दृष्टि बाहर न फेंक करके अब भीतर फेंको, और भीतर श्वास में चलती आती जाती श्वास को देखो। श्वास जो संकेत करती है, उस संकेत स्वरूप ब्रह्म में आप अपने को सम कर दो, समौ कृत्वा, और सम करके प्राणों को भी सम करके। यते इंद्रिय मनोबुद्धि, अगला श्लोक, यते इंद्रिय मनोबुद्धिर मुनिर्मोक्ष परायणा, मुनि की बात कहते हैं। जो मननशील मुनि हैं, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, जिन्होंने अपनी मन को और बुद्धि को जीत लिया है, जो मोक्ष के परायण हैं, परमात्मा के परायण हैं, ऐसे जो निरंतर परमात्मा का मनन करने वाले मननशील मुनि, विगत इच्छा, वो इच्छा से रहित हैं, उन्हें किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है। भय क्रोध, वो भय से भी रहते हैं, उन्हें किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। वो क्रोध से भी रहते हैं, उन्हें किसी प्रकार का कोई क्रोध नहीं है, किसी भी प्रसंग में कोई क्रोध नहीं आता। ऐसे जो ऋषि हैं, ऐसे जो मुनि हैं, सदा मुक्त एव सः, वह मुनि सदा ही मुक्त है। बड़ा सुंदर है। नारायण उपनिषद के ऋषि ने भी ऐसा ही कहा, वहिष्ठान विषयान वही, जो बाहर के विषय हैं उन विषयों को बाहर ही त्याग दो। इंद्रियाणि मनोबुद्धि काम क्रोध आदिकम जितम, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, काम क्रोध आदि को जीतो। स्वस्वरूपा अनुसंधानम विना अन्यथाचार परो न भवेत, अपने स्वरूप का अनुसंधान करो और अपने स्वरूप से भिन्न किसी अन्य का कोई आचरण न करो, किसी अन्य को बिल्कुल न देखो। स्वरूपानुसंधानम बिना अन्यथाचार, क्योंकि स्वरूप से भिन्न कुछ है ही नहीं। पहले बताया था कि अभी तक ब्रह्म, ऐसे साधक को सब तरफ ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई देता है, सब ओर से। अब कहते हैं कि जो आज्ञा चक्र में आत्मा और परमात्मा की एकता को अनुभव कर लेता है, उसको स्वरूपानुसंधानम बिना, स्वरूप के सिवाय अन्य कुछ दिखाई नहीं देता। उसको स्वरूप ही स्वरूप दिखाई देता है, जिधर देखता है उसे अपना स्वरूप ही दिखता है। सर्वतः स्वरूपमेव, ऐसा ही नारायण उपनिषद के ऋषि कहते हैं। सर्वतः स्वरूप में, सब ओर से अपना चेतन स्वरूप ही दिखाई देता है, अपना नारायण स्वरूप ही दिखाई देता है, अपना भगवत स्वरूप ही दिखाई देता है, अपना ब्रह्म स्वरूप ही दिखाई देता है। पश्यन् जीवन मुक्तिम अवाप्य, वह ऐसा देखता हुआ, सर्वतः सब ओर से स्वरूप का अवलोकन करता हुआ, जीवन मुक्त, जीते जी मुक्त है। और जीवन मुक्ति को प्राप्त होकर प्रारब्ध, अब जो प्रारब्ध है, प्रतिभास नाश पर्यंतम, जो प्रारब्ध का प्रतिभास है, यह जो शरीर है प्रारब्धवश प्राप्त, इसका जब तक नाश नहीं होता तब तक वह स्वरूपा अनुसंधानेन भवेत, अपनी स्थिति, अपनी वृत्ति, अपनी अंतर्मुखता स्वरूप अनुसंधान की ही रखता है।
आपकी ही तरह चलता है, आपकी ही तरह देखता है, आप सबकी ही तरह सुनता है, आप सबकी ही तरह खाता पीता है, लेकिन भीतर से उसका पूरा परिवर्तन हो चुका है। आपका बाहर का परिवर्तन, बाहर आपका परिवर्तन बहिर्मुखता में है, उसका परिवर्तन अंतर्मुखता में है। इसका बड़ा अंतर है, और अंतर है, इसका बड़ा अंतर है। वह अपनी अंतर्मुखता से क्षण मात्र को भी अलग नहीं होता, वह अपनी अंतर्मुखता में ही स्थित रहता है, क्योंकि न तस्य कार्यम विद्यते। अब संसार में उसके करने लायक कोई भी कार्य नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा उसे सुने और समझें। भगवान कहते हैं जिनका आक्रामक स्वभाव है, अर्जुन का स्वभाव आक्रामक है, इसलिए उसे आज्ञा दी भगवान ने कि तुम आज्ञा चक्र में ध्यान करो। और आज्ञा चक्र में जब आप ध्यान करोगे तो तुम्हारी जो समस्त संकल्प शक्ति है वो आज्ञा चक्र पी जाएगा। और जब आज्ञा चक्र पी जाएगा तो तुम इंद्रियों को आज्ञा देने की क्षमता प्राप्त करोगे, न कि इंद्रियों के गुलाम बनोगे या इंद्रियों की आज्ञा में चलोगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने आज्ञा चक्र में ध्यान करने के लिए कहा। जिनका व्यक्तित्व आक्रामक है, जिनका व्यक्तित्व आक्रामक है, उनके लिए आज्ञा चक्र में ध्यान करने के लिए भगवान कहते हैं। और सबको नहीं कहेंगे भगवान ये बात, ये केवल क्षत्रियों को कहेंगे। और जिनका व्यक्तित्व ग्राहक है उनके लिए भगवान श्री कृष्ण हृदय में ध्यान करने के लिए कहेंगे। हृदय से अर्जुन तिष्ठसि, मैं सबके हृदय में विराजमान हूँ। आप मेरे स्वरूप का ध्यान करना चाहते हैं तो हृदय में ध्यान करो। उनके लिए भगवान आज्ञा चक्र की बात नहीं कहेंगे, हृदय में ध्यान करने की बात कहेंगे। तो जो आज्ञा चक्र में आज्ञा चक्र में जो ध्यान को केंद्रित कर देते हैं वो इंद्रियों की आज्ञा के गुलाम नहीं होते, उन्हें इंद्रियों की आज्ञा माननी नहीं पड़ती, उन्हें भोगों के पीछे जाना नहीं पड़ता। वो इंद्रियों को आज्ञा देते हैं, इंद्रियों के अनुसार वो नहीं चलते, उनके अनुसार इंद्रियां चलती हैं, क्योंकि वो अंतर्मुख हैं, वो स्वरूपस्थ हैं, वो सब जगह स्वरूप को देखते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ समझने के लिए, सुनने के लिए नहीं बोल रहे, यहाँ भगवान श्री कृष्ण आपको करने के लिए कह रहे हैं। और बड़ा सुंदर है कि वो करने के लिए आपको कह रहे हैं और उसे आप करें, उसी में आपका श्रेय है, उसी में आपका कल्याण है। यह सूत्र ज़्यादा समझने के लिए नहीं, ज़्यादा करने का है। यह सूत्र शब्दों को पहचानने के लिए नहीं, यह सूत्र प्रयोग में उतरने का है। आप ध्यान में उतरें और भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है उसके मुताबिक आप अपने श्रेय को प्राप्त करें। तो आज भगवान श्री कृष्ण ध्यान पर जोर दे रहे हैं और उस ध्यान को आप करें। फेरत स्नेह मगन सुख अपने, रामचरितमानस में बड़ा सुंदर कहा। ये ऋषि मुनि समस्त पृथ्वी पर विचरण करते हैं, लेकिन किसके सुख में और किसके सुख के लिए? फेरत स्नेह मगन सुख अपने, अपने ही सुख में विचरण करते हैं, इंद्रियों के सुख में नहीं, मन के सुख में नहीं, काम के सुख में नहीं, अपने सुख में।
स्वरूपानुसंधान कर चुके हैं, स्वरूप स्थित हो चुके हैं। इसलिए फिरत स्नेह मगन सुख अपने, गुरु ने ऐसा ज्ञान दिया है, गुरु ने ऐसा नाम दिया है, सतगुरु ने ऐसा ज्ञान दिया है, सतगुरु ने ऐसा नाम दिया है कि नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। उस नाम की कृपा से, उस ध्यान की कृपा से किसी प्रकार का सोच नहीं है। प्राचीन समय में भी जिनके संतान नहीं होती थी, जो एक ऐसे थे जिन्हें एक नपुंसक जैसा कहना चाहिए, नारी ठीक होती थी पर पुरुष ठीक नहीं होते थे, वह भोग बहुत करते थे लेकिन संतान नहीं होती थी, वो भी ऋषियों से आग्रह कर सकते थे और ऋषियों से कहते कि महाराज एक बच्चे का दान दो, ये दुस्साहस कर सकते थे वो भी, लेकिन वो अपने आप में बहुत समझदार होते थे। वो ऐसा कहने का दुस्साहस नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? कि वो जानते थे कि वो ऋषि मुनि जो हैं वो इंद्रियों की आज्ञा में नहीं चलते हैं, इंद्रियां उनकी आज्ञा में चलती हैं। इसलिए वो भय से मुक्त हैं, इच्छा से मुक्त हैं, काम से मुक्त हैं और क्रोध से मुक्त हैं। वो इंद्रियों की आज्ञा में चल नहीं सकते, इसलिए उनको निवेदन करना, प्रार्थना करना व्यर्थ होगा। बहुत समझदार तो होते थे, क्योंकि उन्होंने दोनों को जीत लिया है। जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यते इंद्रिय मनोबुद्धिर मुनिर मोक्ष परायण। वो यति हैं, वो जीती हुई इंद्रियों वाले हैं, वो मन और बुद्धि को जीते हुए वाले हैं। उन्होंने मन बुद्धि को जीत लिया है, वो मोक्ष के परायण हो चुके हैं, वो परमात्मा के अधीन हो चुके हैं, वो इच्छा से रहित हैं। इच्छा जो कुछ होती है तभी कुछ होता है, संसार में विचरण होता है, लेकिन वो संसार में विचरण नहीं करते, क्योंकि वो विगत इच्छा, वो इच्छा से रहित हैं। उन्हें किसी प्रकार का भय ही नहीं है, वो भय से रहते हैं, वो क्रोध से रहते हैं और वो सदा ही मुक्त हैं और मुक्त होकर ही इस पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। यह शरीर का प्रारब्ध जब तक है तब तक आपको वो दिख रहे हैं शरीर की दृष्टि से, वरना जिस समय उनको स्वरूपानुसंधान प्राप्त हुआ है तभी वह संसार की दृष्टि में मर चुके। उनका संसार से कोई प्रयोजन नहीं है। तस्य कार्यम न विद्यते, उनके लिए कोई कार्य शेष नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ध्यान पर जोर दे रहे हैं और आप ध्यान करें और भगवान की आज्ञा का पालन करें और अपने और ध्यान पर जोर यही कि मन और बुद्धि को, इंद्रियों की वृत्तियों को, संसार के विषयों को बाहर छोड़कर वृत्तियों को अंदर करके अपने स्वरूपस्थ करो। न श्वास के साथ ऊपर जाना है, न श्वास के साथ नीचे बाहर आना है, न भीतर जाना है, न बाहर आना है। बीच में सम अवस्था में ध्यान करो। सम ब्रह्म, न मैं है, न तू है, न जीव है, न ब्रह्म है। सम स्वरूपानुसंधान में, सम अवस्था में ध्यान करो। और जब सम अवस्था में ध्यान होगा, जब सम अवस्था में ध्यान होगा, वह सम अवस्था कैसी है
जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, 4 पहिया गाड़ी, तो गियर आप बदलते हैं। गियर में गाड़ी डालते हैं तो गियर से पहले न्यूट्रल में होती है गाड़ी, और एक गियर डाला, अब दूसरा डालना हो तो आपको गाड़ी को न्यूट्रल में नहीं लाना पड़ेगा, सीधे आप दूसरे गियर में गाड़ी नहीं ले जा सकते बिना न्यूट्रल के। न्यूट्रल सम है। आप न्यूट्रल में गाड़ी रखेंगे तो ना पीछे जाएगी ना आगे जाएगी। यदि आप गाड़ी को गियर में डालेंगे तो आगे भी जाएगी, और पीछे गियर में डाल देंगे तो पीछे भी जाएगी। इसी तरह एक उदाहरण और दूं, जब बच्चे का जन्म होता है, मां के गर्भ में बच्चा होता है, तो वह बच्चा न्यूट्रल अवस्था में होता है। न उसका श्वास कोई आता है न उसका श्वास कोई जाता है। वह बिल्कुल न्यूट्रल अवस्था में, सम अवस्था में होता है। वो परमात्मा स्वरूप में स्थित होता है और वो परमात्मा स्वरूप का साक्षात्कार करता हुआ होता है, क्योंकि वो न्यूट्रल अवस्था में होता है, वह समावस्था में होता है। जब बच्चा बाहर आता है तो उसके रोने की सभी प्रतीक्षा करते हैं। यदि बच्चा नहीं रोता है तो दाई उसके पैरों के तलवों को ठोंकती है, दाई उसके सिर को ठोंकती है, दाई उसके सीने को ठोंकती है। वह बच्चा मरा हुआ नहीं है, लेकिन वह बच्चा मरे हुए की स्थिति में है। वह बच्चा मरे हुए की स्थिति में है, पर मरा नहीं है। वह न्यूट्रल अवस्था में है, वह सम अवस्था में है। वह न बाहर है न अंदर है। एक ऐसी समावस्था है जो ब्राह्मी अवस्था है, स्वरूप की अवस्था है। वह अपने स्वरूप में स्थित है। और जब बच्चा रोता है तो बच्चे के अंदर पहली श्वास जाती है, वह जीवन दान करती है बच्चों को, और वही श्वास जब निकल जाती है तो मृत्यु दान करती है बच्चे को। और जब बच्चा श्वास नहीं लेता है तो उस समय बच्चा ब्राह्मी अवस्था में, स्वरूप की अवस्था में स्थित होता है। तो मनुष्य जीव जो है सम अवस्था में 3 बार होता है। एक तो जीव होता है मां के गर्भ में सम अवस्था में, और दूसरा जीव होता है सम अवस्था में जब मृत्यु में, जब शरीर छूट जाता है उस समय भी सम अवस्था में होता है। जब सम अवस्था में होता है तो समस्त कष्टों से मुक्त होता है। मां के गर्भ में उसे कोई कष्ट नहीं होता। मां को होता होगा लेकिन बच्चे को कोई कष्ट नहीं होता। जब मृत्यु में सरक जाता है, शरीर को त्याग देता है, उस समय भी कोई कष्ट नहीं होता, क्योंकि सम अवस्था में पहुंचा है। और जब ध्यानस्थ होकर आज्ञा चक्र में वो अपने स्वरूप में सरक जाता है, तब भी उसे कोई कष्ट नहीं होता। तो 3 बार, यह जीव कहो, व्यक्ति कहो, मनुष्य को कहो, वह 3 बार एक ऐसी अवस्था प्राप्त करता है जो मुक्ता अवस्था होती है। और उसी मुक्ता अवस्था को प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ रास्ता दे रहे हैं, ध्यान का मार्ग बता रहे हैं। ध्यान करो। गीता पर मैं स्वयं पहले प्रवचन करता था खूब सारे भारत में। उस समय शिविर भी लगाता था ध्यान के, और शिविर का जो शीर्षक होता था
समाधि, योग, ध्यान, साधना, प्रशिक्षण शिविर। समाधि, योग, ध्यान, साधना, प्रशिक्षण शिविर होता था। इस पर प्रवचन भी करते थे और साधना भी सिखाते थे। भगवान श्री कृष्ण का जो प्रेरणा पथ है वो आपके लिए यही है कि आप ध्यानस्थ हों, आप अपने समस्त दरवाजों को बंद करके मां के गर्भ में जिस सम अवस्था में स्थित थे उसी सम अवस्था में पहुंचने का प्रयत्न करें, ध्यान करें और जीते जी मुक्ता अवस्था प्राप्त करें, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यह सदा मुक्त एव स। ऐसा जो योगी है वो सदा ही मुक्त है, सदा ही आनंदमय है, सदा ही शाश्वत सुखमय है, सदा ही शाश्वत शांतिमय है। ओम। आज इतना ही। आपने गीता पर दार्शनिक विचारों को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। आपको अच्छे लगे इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आप सबको अंत में सादर प्रणाम करते हुए शिवोहम शिवोहम शिवोहम।